ने वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव ऋषि, उनका नाम सुने होंगे, उनको विष्णु लोक से वापस कर दिया गया था। उनको क्यों ऐसा क्या हुआ था? इसलिए कि उन्होंने गुरु नहीं बनाया। बिना गुरु को उनके पास आध्यात्मिक शक्ति पावर आ गई, तो इस कारण वो उड़ करके विष्णु लोक चले गए, भगवान विष्णु जी के लोक चले गए। उन्होंने वहां से जो वहां के द्वारपाल थे, कह दिए भाई आपने गुरु नहीं बनाया, इसलिए आपको इसमें प्रवेश नहीं दिया जा सकता, आप पहले गुरु बनाओ। फिर वो माने नहीं, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर के कहे कि सुखदेव ऋषि जी आप पहले गुरु बनाओ। तो सुखदेव ऋषि जी ने कहा कि भाई भगवान विष्णु जी का, भगवान विष्णु मैं जो है कि मैं गुरु किसको बनाऊं, सब में से 19 है, मैं सबसे 20 हूँ, तो मैं गुरु किसको बनाऊं। तब उन्होंने बताया कि राजा जी को गुरु बनाओ जाओ। मैं आप लोगों के ज्ञान से, आपके गुरु जी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह अब मैंने पढ़ा और बहुत सी बातें समझ में आ गई। कुछ बातें संशय है मुझे उसका, और उसका आप समाधान करिए। मुझे इस बात पर संशय है कि सब लोग बिना गुरु के ही भक्ति करते हैं, और मैं भी समझता हूँ कि भाई क्या जरूरत है कि किसी गुरु के पास जाना, वो बता दिया या घर पर ही रहकर भक्ति कर लो, कोई जरूरत नहीं है किसी गुरु के शरण में जाना। तो आप लोग क्यों मना करते हो कि भाई आप स्वतः भक्ति न करके गुरु की शरण में आओ? देखो गुरु बनाना क्या जरूरी होता है? मेरा ये बिल्कुल जरूरी है। जैसे आप टीचर हैं और बच्चा है, अगर वो बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो उसको क्या पता चलेगा आज क्या पढ़ाया गया। और ये टीचर ही पढ़ा सकता है, किसी और की बस की बात है नहीं। कोई और घर पे अगर ऐसा होता तो माता पिता अपने बच्चों को घर नहीं पढ़ा लेते, कि स्कूल भेजने। वहां जाने के बाद जो है, जब स्कूल जाता है बच्चा, तो उसको सब चीज का जो सिस्टम है उसको पता चलता है कि इनको ऐसा ऐसा है, ये किताब है कि सर की ऐसी कदर करनी है। सारे उसी प्रकार से हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान में जब गुरु के पास आओगे तो यहाँ से आपको सारी प्रक्रियाएं पता चलेगी कि हमको भक्ति कैसे करना है, कब सत्संग सुनना है, कब हमको मंत्र जाप करना है, सारी व्यवस्था बताई जाती है यहाँ। तो ये सब का ज्ञान तब मिलता है। जैसे आपने अभी भी पूछ लिया कि भाई गुरु क्यों बनाए। गुरु इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी, हमारे विष्णु जी, हमारे भगवान शिव जी, इन्होंने भी गुरु बनाया है। राम जी ने गुरु बनाया वशिष्ठ मुनि को, और कृष्ण ने गुरु बनाया दुर्वासा जी को। ये आध्यात्मिक गुरु है। और आध्यात्मिक गुरु बना लेता है आदमी तो उसको पूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। और जब आध्यात्मिक दैनिक तत्वदर्शी संत जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। और आप कह रहे हो बिना गुरु बनाने की क्या जरूरत है। अरे गुरु, अगर यही कारण है, जो अपने वेद व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव ऋषि, उनका नाम सुने होंगे, उनको विष्णु लोक से वापस कर दिया गया था। उनको क्यों ऐसा क्या हुआ था? इसलिए कि उन्होंने गुरु नहीं बनाया। बिना गुरु को उनके पास आध्यात्मिक शक्ति पावर आ गई, तो इस कारण वो उड़ करके विष्णु लोक चले गए, भगवान विष्णु जी के लोक चले गए। उन्होंने वहां से जो वहां के द्वारपाल थे, कह दिए भाई आपने गुरु नहीं बनाया, इसलिए आपको इसमें प्रवेश नहीं दिया जा सकता, आप पहले गुरु बनाओ। फिर वो माने नहीं, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर के कहे कि सुखदेव ऋषि जी आप पहले गुरु बनाओ। तो सुखदेव ऋषि जी ने कहा कि भाई भगवान विष्णु जी का, भगवान विष्णु मैं जो है कि मैं गुरु किसको बनाऊं, सब में से 19 है, मैं सबसे 20 हूँ, तो मैं गुरु किसको बनाऊं। तब उन्होंने बताया कि राजा जी को गुरु बनाओ जाओ। और राजा जनक क्या होते हैं, गृहस्थी है यानी पारिवारिक जीवन जीने वाले हैं, उनको कैसे गुरु बना ले हम। चलिए, अच्छा ठीक है। जैसे ये तो पता चला कि पुराणों में ऐसा उल्लेख है, सुखदेव के साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल हुआ है। अच्छा ठीक है, तो एक बात बताइए कि क्या हमारे मूल ग्रंथों जैसे गीता में भी इस तरह का कोई प्रमाण है कि जिसमें लिखा हो अनिवार्य हो कि गुरु बनाओ? ऐसा कुछ लिखा है गीता जी में? गीता जी में जैसे बताया भी गया है, गीता जी में कहा गया है कि जो है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, जबकि वो भगवान ही ज्ञान दे रहे हैं ना गीता का। और फिर उसके बाद भगवान वो जो गीता ज्ञान दाता बोलने वाला भगवान जो है वो कह रहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर, तो तुझे आध्यात्मिक ज्ञान का मूल जड़ों का ज्ञान वो कराएगा सारे। यानी हाँ, ये तो याद आ रहा है, मैंने भी पढ़ा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। हाँ ये है, ठीक है, उसकी खोज करो है तो लिखा तो है। लेकिन अगर मान लीजिए गुरु हम न बनाए, हाँ, ऐसे ही भक्ति करें तो क्या नुकसान कुछ है क्या? उससे कोई लाभ नहीं। वो सीधी सीधी बातें बोले, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन दोनों निष्फल है भाई, पूछ तो वेद पुराण।
हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं कि अगर गुरु नहीं बनाओगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे हम किस फायदे के लिए दौड़ रहे हैं, जैसे हम अपना रोग खत्म करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने गुरु नहीं बनाया है। आप लाख हवन कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। तब प्राप्त होगा जब आप गुरु बनाओ। यानी बिना गुरु के कुछ भी आप जो है धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। क्या नुकसान भी हो सकता है? नुकसान हो या ना हो अलग बात है, लेकिन फायदा कंफर्म है उससे कोई। अब देखिए फायदा ये होता है, जैसे किसी पंछी को आपने दाना डाल दिया, चारा डाल दिया, किसी पशु को खिला दिया, किसी गरीब को खिला दिया, कोई कुआं बनवा दिया, जल बनवा दिया, ये तो जरूरी सामाजिक बातें हैं। इसको करने से परमात्मा खुश होता है, क्योंकि आप सारी जगत के लोग ही परमात्मा के बच्चे हैं, सारे जगत के लोग। अगर आप जल प्याऊ जल बनवा देते हो, पोखरा खनवा देते हो, या और कोई काम करवा, नल गड़वा देते हो, तो इससे परमात्मा खुश होता है कि जनहित के लिए काम है, तो उससे थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी आत्मा खोज रही। क्या? हमारी आत्मा मोक्ष खोज रही है, हमारी आत्मा जो है कि सुख खोज रही है। कौन सा सुख? जो हम सुख शाश्वत लोग यानी सब लोग में जो ढूंढ रहे हैं, जो मिलता था हमें, उसको जो आज हम ढूंढ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जा रहे हैं जंगलों में, तपस्या कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं करी हुई है। क्यों? अपने आम को सुख पाने के लिए, उस परमेश्वर को पाने के लिए। सब तो चाहते हैं परमात्मा मिल जाए, लेकिन परमात्मा किसी को मिलता नहीं, क्योंकि हमारी विधि गलत है। अच्छा, मान ली ठीक है, बनाना जरूरी होता है, ये तो बात सही है, समझ। लेकिन हमें ये बताइए कि जैसे गुरु इस इतने संख्या में है संसार में, तो अब ये समस्या है क्या सभी गुरु ठीक है कि कोई इक्का दुक्का? देखिए ये शास्त्र और कबीर साहब ने भी वाणी में बोला है कि ये पूरी पृथ्वी पे तत्वदर्शी संत एक ही हो। पूरी पृथ्वी की बात छोड़ दीजिए, 21 ब्रह्मांड में एक ही तत्वदर्शी संत होगा, अनेक नहीं होंगे, एक ही होगा, और वो स्वयं परमात्मा होता है, कोई और नहीं होता है। क्योंकि ये तत्वदर्शी संत का जो रोल होता है ना, या तो परमात्मा का भेजा हुआ बहुत खास बंदा हो वो करेगा, या तो स्वयं परमात्मा। 600 साल पहले परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर साहब तत्वदर्शी संत का रोल निभाए। उन्हें सारी क्रियाएं, सारे वेद गीता पुराण को बिना पढ़े लिखे थे, उन्होंने सब कुछ राइट कर दिया। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तत्वदर्शी संत रूप में आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा कबीर साहब आए हैं, और आज वही ज्ञान उन्हें आपको उंगलियां धर करके टीवी पे, चैनलों पे, साधना टीवी पे, ईश्वर चैनल पे सब दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है, ऐसे वेदों में लिखा है, ऐसे गीता जी में लिखा है, ऐसे पुराणों में लिखा है, ऐसे शिव पुराण में लिखा है, ऐसे देवी महाभागवत पुराण में लिखा है सर, और सारी विधि से बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपनी बातें कुछ दिखा रहे हैं, वो जो भी दिखा रहे हैं वो गीता वेद पुराण के आधार पे दिखा रहे हैं। उनका एक भी अपना मत नहीं है। जो मत है कबीर सागर का है, जो मत है गीता का है, जो मत है वेद का है, जो मत है वो पुराणों का है, और कोई मत उनका अपना मत है ये नहीं है। तो तत्वदर्शी संत ऐसा रोल करता है, वो बाहरी अपना ज्ञान नहीं कहेगा कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, केवल नाम आधारा नाम। वो नाम आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, राम का नाम नहीं, नाम। हाँ ठीक है, वो नाम दे रहे हैं, लेकिन अनभित गुरु है, कैसे आप उन्हीं को गुरु मान रहे हो? इसलिए मार रहे हैं। तत्वदर्शी संत आप उन्हीं को मानते हो, बाकी गुरु नहीं है क्या? बाकी है ही नहीं, सीधी सी बात है ही नहीं, क्योंकि वो गीता और वेद पुराण के आधार से भक्ति ये नहीं बता रहे हैं, फिर कैसे पूरे हैं? बहुत से ऐसे अनुवाद करताओं ने अपनी गलत अनुवाद के मतलब जाना होता है उसको आना कर दिए, अनाप शनाप उसमें अपने अपने तरीके से अनुवाद करके जनता के अंदर भ्रष्टता फैला दिए। जो हमारे मूल शास्त्र हैं गीता, और जो हमारी गोरखपुर से गीता प्रकाशित हुई हो, जो हमारे चारों वेद हैं वो सही है, वो ओरिजिनल है। गुरु जी के पन्ने अलग बदल गए हैं, लेकिन जो लिखावट है, जो उसमें जो है कि मंत्र है, जो अध्याय नंबर है, वो सब हमारे गीता वेद पुराण के हैं। आप उसको पढ़िए अच्छी तरीके से, तब आपको सारे ज्ञान की प्राप्ति होगी और सारे कुछ पता हो जाएगा तत्वदर्शी तंत्र कौन है। हमारी गीता तेरा ज्ञान अमृत और जो है ज्ञान गंगा है, जीने की राह पुस्तक हमारी है, इसे पढ़िए आप। और इसके अलावा अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप अपने वेद अपने गीता को भी मिलाप करो उससे। अगर एक भी मंत्र अध्याय नंबर गलत निकल साबित हो जाए तो आप जो कहें, जैसे आपने कहा कि गुरु क्यों अनेक नहीं है, क्योंकि इसलिए अनेक गुरु नहीं माने जाएंगे क्योंकि उनके पास तत्व ज्ञान ही नहीं, तो कैसे मान ले कि गुरु है? आज गुरुजी ने साबित किया तब हमें पता चला, इससे पहले हमें पता नहीं था।